राजा शरियाती की प्यारी पुत्री सुकन्या चौवन ऋषि की तन मन से सेवा करने लगी। उसने अपनी सभी कामनाओं को दबाकर राजसी वस्त्र भूषण उतार दिए तथा सादा वेश में रहने लगी। वह क्रोधित चौवन ऋषि की मनोवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करती थी। कुछ काल व्यतीत होने पर चौवन ऋषि के आश्रम पर अश्विनी कुमार पधारे। चौवन ऋषि ने उनका बड़ा सत्कार किया और बोले, हे देवताओं, तुम लोग सामर्थ्यवान हो, मुझे दोनों नेत्र प्रदान करके युग अवस्था प्रदान करो। ऐसा सुंदर स्वरूप दो जिसे देख कर युवतियां मोहित हो जावें। इसके उपलक्ष्य में मैं भी तुम्हारी यह सेवा करूँगा कि आप लोगों को देवताओं के साथ सोमरस पान करा दूंगा। अश्विनी कुमार यह सुनकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आप इन सिद्धों के द्वारा बने हुए कुंड में स्नान करो। चौवन मुनि का शरीर झरझर हो गया था, बाल पक गए थे, इस कारण अति कुरूप लगते थे। अश्विनी कुमारों ने चौवन ऋषि के साथ उस कुंड में प्रवेश किया तथा अति सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके तीनों ही उस कुंड में से निकले। तीनों का स्वरूप एक सा ही था। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा कि तुम अपने पति को पहचान लो। सुकन्या तीनों अति सुंदर रूपवान युवकों को देखकर अति आश्चर्यचकित हुई। उसने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उसके पति चौवन मुनि को बता दिया तथा वे दोनों देवता चौवन मुनि से आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ समय पश्चात राजा शरियाती यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए चौवन ऋषि के आश्रम पर आए। वहां पर एक अति रूपवान युवा पुरुष को अपनी पुत्री सुकन्या के साथ बैठा हुआ देखकर उन्हें अतित क्रोध आया और बोले कि अरे दुष्टा, तूने देव तुल्य ऋषि का तिरस्कार करके मेरा तिरस्कार किया है तथा मेरे वंश को कलंकित किया है। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न होकर जात पुरुष की सेवा करती है। तूने पिता तथा पति दोनों के वंश को नरक में डाल दिया है। जब राजा शरियाती इस प्रकार कहने लगे तब पवित्र कीर्ति वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा कि हे पिताजी, ये ही चौवन ऋषि है। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्होंने यह यौवन और सौंदर्य प्राप्त किया है। यह सुनकर राजा शरियाती अति प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री को कंठ से लगाया। चौवन ऋषि ने राजा शरियाती से सोम यज्ञ कराया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोम पान कराया। इसके कारण इंद्र अति क्रोधित हुआ। उसने राजा शरियाती को मारने के लिए अपना वज्र चलाया। महर्षि संवन ने इंद्र के वज्र सहित इंद्र के हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब इंद्र ने तथा अन्य देवताओं ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस देना स्वीकार किया। वेद होने के कारण अश्विनी कुमारों को पहले सोमरस का भाग नहीं दिया जाता था। हे राजा परीक्षित, राजा शरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानमहिम, आनर्त तथा भूरिसेन। आनर्त के रेवत पुत्र हुए, जिन्होंने समुद्र के भीतर कुशल स्थल नामक नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र थे। कुकर की पुत्री रेवती थी, जिसको लेकर राजा कुकर जी उसके पति प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसे धर्मात्मा लोग ब्रह्मालोक में बेरोक टोक चले जाते थे। ब्रह्मा जी को उन्होंने नमस्कार किया और अपना अभिप्राय सुनाया। ब्रह्मा जी हंस कर बोले कि हे राजन, जिन राजाओं को तुम अपनी पुत्री का पति बनाना चाहते हो वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके। जिन्हों उनके पुत्र पौत्र में कोई भी रेवती के योग्य नहीं है। इस बीच
में 27 चतुर्युग व्यक्तित्व हो चुकी है। इस समय भगवान नारायण के ऐसा अवतार बलदेव जी पृथ्वी पर अवतार ले चुके। वही नररत्न तुम्हारी इस कन्या के योग्य है। राजा कुकथी वर्मा जी से आज्ञा लेकर अपने नगर को आए और अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या बलराम को ब्याह दी तथा सौन तपस्या के लिए बद्री वन को चले गए। जय गीता।